जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हाल ही में बिरसा मुंडा और जनजातीय अध्ययन का उपनिवेश मुक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये विशेष आयोजन भारत की जनजातीय परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी समाज की समकालीन चुनौतियों पर केंद्रित था। कार्यक्रम में अनेक बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, जनजातीय अधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों और वक्ताओं ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की विविधता, उनके जीवन दर्शन और जल, जंगल, जमीन से जुड़ी परंपराओं के संरक्षण की आवश्यकता पर गहन चिंतन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान से लोकसभा सांसद और जनजातीय समाज के प्रखर प्रतिनिधि राजकुमार रोत भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हुए आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, आधुनिकता की होड़ में आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जीवन दर्शन और पहचान पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे कैसे बचा जाए और आदिवासी समाज की प्राचीन विरासत, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन तमाम विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आयोजनकर्ता प्रोफेसर गंगा सहाय मीना और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। कार्यक्रम का आयोजन जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर गंगा सहाय मीना और उनकी शोध टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के आदिवासी नायकों की स्मृति को पुनः स्थापित करना और औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक कालखंडों में आदिवासी समाज के संघर्षों को रेखांकित करना और साथ ही जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक चेतना को संरक्षित करना रहा। विशेष रूप से बिरसा मुंडा की जीवन गाथा और उनके स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को केंद्र में रखकर चर्चा हुई। बिरसा मुंडा न केवल एक महान जननायक थे, बल्कि वे भारतीय आदिवासी चेतना के प्रतीक भी हैं। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए जन जागृति फैलाई। कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने अनुभव और शोधों के आधार पर आदिवासी जीवन के विविध पक्षों पर विचार प्रस्तुत किए। जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई वे रहे, आधुनिक विकास की अवधारणा ने आदिवासी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। वक्ताओं ने बताया कि कैसे सड़कों, खनन और बड़े बड़े बांधों के निर्माण ने आदिवासियों को उनके मूल निवास से विस्थापित किया है। ये चिंता जाहिर की गई कि आदिवासी भाषाएं तेजी से लुप्त हो रही हैं। वक्ताओं ने सरकार और शिक्षण संस्थानों से मांग की कि आदिवासी भाषाओं को शिक्षा और संचार का माध्यम बनाया जाए। आदिवासी समाज का जीवन पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए जरूरी है। भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा और सामाजिक दृष्टिकोण में अब भी उपनिवेशकालीन सोच विद्यमान है, जो आदिवासियों को मुख्यधारा से अलग थलग करता है। वक्ताओं ने इस संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन की बात की। सांसद राजकुमार रोत सहित कई वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब निर्णय प्रक्रिया में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। सांसद राजकुमार रोत ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आयोजक प्रोफेसर गंगा सहाय मीना को विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा कि ऐसे आयोजनों से न केवल जनजातीय समाज की पहचान को सम्मान मिलता है, बल्कि मुख्यधारा समाज को भी ये समझने में मदद मिलती है कि विकास का सही अर्थ क्या होना चाहिए, समावेशी, टिकाऊ और प्रकृति मैत्रीपूर्ण। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज कोई पिछड़ा या असभ्य समाज नहीं, बल्कि वो समाज है जो हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीता आ रहा है। उन्होंने ये भी अपील की कि नीतियों के निर्माण में आदिवासी ज्ञान और अनुभवों को प्राथमिकता दी जाए। जेएनयू में आयोजित बिरसा मुंडा और जनजातीय अध्ययन का उपनिवेश मुक्तिकरण कार्यक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत के जनजातीय समुदाय केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य की विकास प्रक्रिया में एक प्रमुख भागीदार बनाना जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से ये बात सामने आई कि आदिवासी समाज की संस्कृति, ज्ञान और जीवन शैली न केवल संरक्षित किए जाने योग्य हैं, बल्कि वे एक वैकल्पिक विकास मॉडल के रूप में भी पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।